नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सबी हुसैन। सबी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जया जी। आज बहुत सारी नई खेल खबरें हैं हमारे पास, हर दिन की तरह बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 232 रन का लक्ष्य दिया। कल के प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से करारी शिकस्त दी। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेहतरीन जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। कहा, भारतीय एथलीट की सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों NSG का शुभारंभ हुआ। वहीं अबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने भारत को 3 स्वर्ण दिलाए। शुरुआत महिला क्रिकेट विश्व कप से। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 332 रन का लक्ष्य दिया है। इंदौर में खेले जा रहे अब तक के मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए हैं 28 ओवर में। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 48वें ओवर में 231 रन पर ही सिमट गई थी। कप्तान सोफी डिवाइन ने सबसे अधिक 85 रन का योगदान दिया। वहीं ब्रुक हॉलिडे ने 45 रन और सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया प्रेमर ने 31 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए नॉनकुलोलेको मालबा ने 10 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले के मुकाबलों में न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन से हराया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से 10 विकेट से पराजित हुई थी। इससे पहले के दोनों मुकाबले में न्यूजीलैंड को और दक्षिण अफ्रीका दोनों को हार मिली थी। अगर हम आज के मैच को देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से पावर प्ले से पहले मात्र 1 विकेट खोया है और उसके बाद का प्रदर्शन हम देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जैसा कि हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की जो महिला टीम है उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि जैसा आपने बताया है कि ये दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार गई थी। और जिस तरीके की ये प्रतियोगिता है और इसका फॉर्मेट है, इसमें हर एक मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ आपको रन रेट का भी है ना बहुत ज़्यादा इसमें है ना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो टारगेट जो है जो न्यूजीलैंड वुमेन को जो दिया है 231 रन का टारगेट दिया है दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ियों को, लेकिन वो कितनी तेजी से है ना रन्स बना रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी 21 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन उनको सिर्फ 58 रन ही चाहिए जीतने के लिए और 9 विकेट उनके हाथ में है। और उनकी बात करें तो उनकी जो बैट्समैन है तजमीन ब्रिट्स, वो तो ऑलरेडी अपना शतक के करीब पहुंच चुकी हैं 94 रन बना के। और इससे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से रन रेट भी उनको है ना कितना उनको ख्याल है कि है ना अगर क्योंकि आगे जाके उनको कई सारे कड़े मुकाबले होंगे और कहीं ना कहीं अगर जब ये ग्रुप टॉप करने की या वहां से टीम्स जो आगे क्वालिफाई करेंगे उसकी बात आती है तो रन रेट एक बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी उसको भी ध्यान में रखते हुए चल रही हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 231 रन का लक्ष्य है, लेकिन मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका की जो 232 रन का लक्ष्य मैं आपको सुधारना चाहूंगी जी, तो जल्दी ही वो उसको चेस कर लेंगे जी। जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम गेंदबाज में अच्छे, उन्हें अपने गेंदबाजों से उम्मीद है, और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपने बल्लेबाजों पर टिकी हुई है। प्रतियोगिता में कल कोलंबो में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से करारी शिकस्त दी है। बात करने से पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वीं जीत दर्ज की। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। स्मृति मंदाना ने 23 और प्रतिका रावल ने 31 रन की पारी खेली। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247
245 के स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं हरलीन देओल ने सबसे अधिक 46 रन बनाए। इसके बाद 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र बल्लेबाज सिदरा अमीन ही भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर सकी और शानदार 81 रन की पारी खेली। कल खेले गए मुकाबले में भारत की क्रांति गौड़ नायिका रहीं, जिन्होंने 10 ओवर में महज 20 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं दीप्ति शर्मा ने 45 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि स्नेह राणा ने 2 विकेट गिराए। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका से होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। अपने अब तक के मुकाबलों में हमने देखा कि भारत दोनों के दोनों मैच में अभी तक अजय रही है। अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। काफी मजबूत टीम मानी जाती है। कैसी चुनौती होगी भारत के सामने? तो बिल्कुल, जैसे अब साउथ अफ्रीका की महिला खिलाड़ी जिस तरीके का प्रदर्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूजीलैंड वुमेन के खिलाफ कर रही है, तो वो काफ़ी रोमांचक मैच होगा। और भारत भी अभी तक अपने दोनों जो मुकाबले उन्होंने जीते हैं और कल जिस तरीके से पाकिस्तान वुमेन को उन्होंने हराया है, वो तो देखिए थोड़ा सा है ना एक्सपेक्टेड, ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस भी था, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है वो कल की जीत के बाद 12-0 हो गया है। अभी तक है ना ओडीआई में हम बात करें तो पाकिस्तान की महिला टीम जीत ही नहीं पाई है कभी। और कल भी ऐसा लग रहा था जब भारत ने 247 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर लिया था, तो लग रहा था कि ये कंफर्टेबल स्कोर है और इसको अच्छे से डिफेंड कर लेंगे। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि क्रांति गौड़ ने 3 विकेट झटके 20 रन पे, और बाकी भी जो बैट्समैन हैं उन्होंने भी है ना, जो हमारे टॉप एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कुछ ना कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूशन वो देते ही रहे। जिसमें हरलीन देओल की हम बात करते थे, 46 रन भी बनाए उन्होंने। तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा माना जा रहा था कि हम लोग जीतेंगे वो मुकाबला, लेकिन चुनौतियां तो अब आएंगी। जैसे हम बात कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी जो है, अब उनके साथ मैच है अगला हमारा वाइजैक में, तो एक अच्छा मैच होगा बहुत। जी। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीट्स ने देश को 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जिताए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चैंपियनशिप में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेहद खास रही। भारतीय दल ने अपना दबदबा बनाए रखा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। उन्होंने एथलीटों को बधाई भी दी और कहा कि उनकी सफलता कई लोगों को प्रेरित करेगी। तो ये वाकई जाहिर सी बात है कि कई लोगों को प्रेरित करेगी। एक तो पैरा एथलेटिक्स है और इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के लिए इतने बड़े आयोजन करना ये भी बहुत सम्मान की बात है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अगर हम ओलंपिक डिसिप्लिन की बात करें तो ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराई है, ये कि बहुत बड़ा आयोजन था, क्योंकि इसमें 104 देशों के 2200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 186 मेडल इवेंट्स थे इसमें, और हमारे भारत के पैरा एथलीट्स हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 मेडल दिलाए, जिसमें से 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। तो इससे ये भी है, जो हमारा जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जापान कोबे में, उसमें हमारे 17 मेडल थे, लेकिन इस बार हमने 22 मेडल जीत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। रिकॉर्ड मेडल हॉल है और माना भी जा रहा था कि अपने होम ग्राउंड है, अपने दर्शकों के सामने, अपने होम क्राउड के सामने भारतीय एथलीट अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। और जिसमें से हमारी जो 2 एथलीट हैं, सिमरन शर्मा और प्रीति पाल, उन्होंने 2-2 मेडल जीते, जो कि ऐसी जो हमारे भारतीय कंटिजेंट में ये दोनों ही एक ऐसी खिलाड़ियां रही हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीते। सिमरन ने 1 गोल्ड जीता और 1 सिल्वर जीता, और प्रीति ने 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता। बाकी हमारे जो ओवरऑल एक प्रदर्शन की बात करें बहुत अच्छा रहा। जैसे कल की बात करें, कल हमने ना 4 मेडल जीते, जिसमें 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज थे, और जिसमें नवदीप सिंह जो हमारे पेरिस पैरालंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो में, उन्होंने भी कल सिल्वर जीता। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत ही इससे ये पता चलता है कि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड एथलीट हैं वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगले साल एशियन पैरा गेम्स हैं तो जापान में, तो वो उसके लिए भी है ना, इससे पता चलता है कि हमारा एक मजबूत प्रदर्शन रहेगा वहां पे। जी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों यानी कि एनएसजी का शुभारंभ हुआ। युवा सेवा और खेल निदेशालय के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय स्कूल खेलों के मैच 6 अलग अलग स्थानों पर खेले जाने हैं, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 टीमें भाग ले रही हैं। खेलों में फुटबॉल, उशू, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने फुटबॉल को किक मारकर राष्ट्रीय स्तर के इस खेल आयोजन की औपचारिक शुरुआत की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के तरफ से मुल्क के तमाम कोनों से यहाँ मौजूद खिलाड़ियों को, उनके साथ आए हुए उनके मैनेजमेंट को यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे माहौल में आप लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और यहाँ से एक अच्छे जोश और जज्बे में इस टूर्नामेंट में यहाँ हिस्सा लें। मौसम की वजह से अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ या कोई कमी हो, तमाम इंतजाम हम आपके लिए कर लेंगे ताकि खेल में आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना हिस्सा लेना है, और आप लोग इतने दूर से यहाँ हिस्सा लेने आए, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की युवा सेवा एवं खेल महानिदेशक अनुराधा गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में इस आयोजन की विशेषताओं के बारे में बताया। वुशु होगा 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, जो कि गर्ल्स एंड बॉयज अंडर 17 होगा। और उसके अलावा फिर 2 और स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं जो कि जम्मू में होंगे नवंबर के मंथ में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो टैलेंट है वो हो जाता है, और फाइनली उनको मौका मिलता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नेशनल लेवल पे खेलने का। सो इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट। अभी इसमें टीम्स जो हैं वो जिन्होंने रिपोर्ट किया है वो 30 टीम्स हैं। जैसे मैंने बताया 20 स्टेट्स हैं, 4 यूटी। इस बीच श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड में हुए उद्घाटन मैच में जम्मू कश्मीर की अंडर 19 फुटबॉल टीम ने कर्नाटक को 3 गोल से हराया। इसी मैदान पर पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को 1 गोल से हराया। कश्मीर विश्वविद्यालय ग्राउंड में महाराष्ट्र और विद्या भारत टीमों के बीच मैच ड्रॉ रहा। इसी मैदान पर मेघालय की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को हरा दिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राठौर। ये राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए गवर्नमेंट की कई स्कीम्स चल रही है, जैसे हमने पहले भी अपने कई शोज में बात करी है कि खेलो इंडिया के तहत ना काफ़ी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्कूल गेम्स। अब देखिए श्रीनगर के है ना युवाओं को लेकर गवर्नमेंट हमारी बहुत सीरियस भी वो चाहती है कि वहाँ के युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ जुड़े, खेल की तरफ उनका रुझान हो, ताकि वो भी, क्योंकि है ना जैसे कि कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं। हम जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स कराते हैं वहाँ पे गुलमर्ग में, और पेंचक सिलाट एक ऐसा गेम है जो वहाँ पर काफ़ी है ना पॉपुलर है हमारे कश्मीर की तरफ। और तो कई ऐसे गेम्स है जो है ना गवर्नमेंट वहाँ करा रही है। और जिस तरीके की ये जो आयोजन हो रहा है श्रीनगर में, ये बहुत अच्छी है, एक सराहनीय पहल है, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स वहाँ पर हों। जी। अबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2025 में भारत के शीर्ष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में देश को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। प्रमोद भगत ने सबसे पहले अपने ही देश के मंचू कुमार को एक खिताबी मुकाबले में हराकर पुरुष सिंगल्स SL3 का खिताब जीता। वहीं पुरुष डबल्स में सुकांत कदम के साथ मिलकर के उन्होंने दूसरा गोल्ड जीता, और तीसरा गोल्ड मिक्स डबल्स SL3 SU5 में आरती पाटिल के साथ मिलकर के जीता। तो भारत के शीर्ष पैरा प्रमोद भगत का अगर हम यह शानदार प्रदर्शन देखें और भारत के लगातार पदकों की बढ़ती संख्या को देखें, तो बैडमिंटन में ये देश के बढ़ते प्रभुत्व को किस तरह से दिखाते हैं? प्रमोद भगत एक अच्छा बड़ा नाम है, और उन्होंने है ना कई ऐसी है ना प्रतियोगिताएं हैं जिसमें भारत का झंडा ऊंचा किया है। अभी चाइना ओपन ही हुआ था जिसमें प्रमोद भगत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई मेडल जीते थे, और उन्होंने वही जो अपनी जो एक मोमेंटम है उसको यहाँ पर भी जारी रखा है। और आपने जैसा बताया कि 3 मेडल्स भी जीते, उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छा एक संकेत है, क्योंकि आगे जैसे हम बोल रहे थे कि एशियन पैरा गेम्स होगा जो सबसे बड़ा इवेंट होगा अब इन सब लोगों के लिए, तो इसमें अच्छा है कि प्रमोद भगत एक बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। जी। इसके अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में पदक जीते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 31 अक्टूबर को देश के सभी जिलों में पदयात्राओं के साथ भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। और श्रोताओं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और चर्चा करें, तो इसी के साथ अनुमति दीजिए पूरे स्पोर्ट्स स्कैन की टीम को नमस्कार।